औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं, तबीयत से ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। सबसे पहले न्यू आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं जी, और पुराने व्यूअर्स की तो क्या ही बात है। सुनाएं जी, क्या इन्वायरमेंट बनी है आज माय वुल्स। मार्केट को आपने देखा था? मार्केट की जो ये मूव थी ना, बड़ी ड्रामेटिक मूव थी। हम लेट नाइट तक तो मार्केट को देखते रहे। हमने कहा पता नहीं मार्केट तकरीबन, मुझे एक्सपेक्ट था कि मार्केट 2100 का लेवल तोड़ के कहीं 2130 तक 25 तक भी मे भी निकल सकती है, तो वहाँ तक हम अपनी एग्ज़िट इंशाल्लाह मंगल फर्स्ट टाइम या आज सेकंड टाइम तक उसको अटेन कर लेंगे। तो ये मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था, और दोबारा अब यहाँ पे जो मार्केट का मोमेंटम बना है ना, वो थोड़ा सा सिनेरियो को चेंज कर गया है। वो हमारा जो टाइम है ना सेलिंग का, उसको इसने थोड़ा सा ट्विस्ट आउट कर दिया। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट हमने एग्जिट लेना है, न्यू समझ लें। टारगेट हमारा अटेन हो गया जी, अब हमारे एग्जिट। टारगेट हमारा क्या था? 2080, वो तो आप देख रहे हैं ना, वो अटेन हो गया है। लेकिन लोकल मार्केट में उस रेट के ऊपर अभी तक काम किसी तौर भी नहीं हो सका, या हो सका है मुझे आप बताएं। जब लोकल मार्केट में काम नहीं हो सका तो हम उसको कंसीडर ये कर लेते हैं कि अभी हमारा टारगेट अटेन नहीं हुआ। अब जब इस टाइम मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो इस टाइम पे मार्केट की जो इस टाइम पे रेट चल रहा है, मार्केट का रेट इस टाइम पे है 2000 और ये चल रही है 66, 68, 67 की सलाट में, और यहाँ पे मार्केट चल रही है। तो जब ये वीडियो आप तक पहुँचती है रात के जिस लम्हे, इंशाल्लाह तो फिर देखते हैं जी मार्केट का क्या मोमेंटम है। अब हमारी एग्जिट स्ट्रेटेजी आप सुन लें। हमने निकलना है गोल्ड से उस टाइम के ऊपर जब ये पठूर का रेट हमारे यहाँ लोकल सतह पे 19 से 20 के दरमियान और पीस हमारा 21 से 22 के दरमियान होगा, तो हमने वहाँ से उसकी एग्जिट लेनी है 50%। अच्छा, फिर यहाँ 50% एग्जिट लेने के बाद अब इसमें आप हज़ार रुपया दोनों में, पठूर में और पीस में ऐड करके थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं 1000 से 1500, और वहाँ पे हमने अपना 30% गोल्ड उसको सेल आउट कर देना है। ये हो जाएगा हमारा 80% गोल्ड टोटल सेल आउट हो जाएगा। और अगर ये यहाँ से दोबारा मज़ीद अगर मार्केट निकलती है ऊपर 30 से 35 की स्लाट में, 40 की स्लाट में, तो फिर हम अपना 10% जो गोल्ड है ना, वो मज़ीद भी हम उससे निकल जाएंगे, और सिर्फ 10% गोल्ड हमारे पास रह जाएगा, जिसको हमने बिल्कुल भी सेल नहीं करना। चाहे मार्केट 2200, 2500, चाहे मार्केट 1600, 1800, जहाँ पे भी आ जाए, क्योंकि 10% ऑफ आवर गोल्ड, ये मेरे उस्ताद साहब हैं, उन्होंने मुझे यूँ समझ लें कान खींच खींच के सिखाया है कि मार्केट से कभी 100% आउट नहीं हुआ जाता। उसके मैंने बड़े तजर्बे करने के बाद इसी नतीजे पे पहुंचा हूँ कि वो राइट हैं। ठीक है, तो अब भी मुझे जहाँ मेरे वो टीचर मिलते हैं, मैं उनके घुटनों को हाथ लगा के, यानी कि रिस्पेक्ट दे कर उनसे बात करता हूँ। एक मेंटोर हैं जी, रिस्पेक्ट मेंटोर की तो इसी तरह से फिर अल्लाह पाक आगे इज़्ज़तें देता है। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं अपने टीचर्स की बिहाफ पे, उन्हीं का सिखाया हुआ एक सपूत है जी, जो आपके सामने बात कर रहे हैं। चलें जी, कम टू द पॉइंट। हमारा एग्जिट प्लान मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है कि हमने पार्ट्स के अंदर इस तरह से निकलनी है। और इस टाइम पे लोकल सेंटीमेंट क्या बन रहे हैं, जहाँ पे भी बात सुनते हैं वो कहते हैं जी मार्केट इस टाइम पे तो सेल करना बेवकूफ़ी है, इस टाइम पे सेल नहीं बनती। हाँ, अब तो इसने अपना साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक कर दिया है भाई। जो न्यूज़ेज़ आ रही हैं, हमारी पब्लिक न्यूज़ आ रही हैं, यानी कि जो लोकल न्यूज़ आ रही हैं या इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही हैं, या जो वार का इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जितने भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं, जिस साइड से भी आ रहे हैं, जो भी एनालिसिस आ रहे हैं, वो यही बात पे ज़ोर दिए जा रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से टूटने का तो किसी तौर भी जवाज़ पैदा नहीं होता। यहाँ से तो मार्केट मजबूत होगी। साथ वो फिर मिसालें बिटकॉइन की भी साथ देते हैं। वो देखें जी 15,000 से 25 पे चला गया था, वहाँ से 40 पे अब 42 को टच कर गया। इथीरियम देखें वो
880-90 से लेकर 1500-1400 तक घूमता रहा, अब वो भी 21-2200 में चला गया है। तो सरमाया वहाँ चला गया। क्रिप्टो का बबल और हमारी KSE का बबल फटेगा तो इसका इम्पैक्ट आएगा गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड भी यहीं से शूट कर जाएगा मे बी। लेकिन मैं जहाँ पे सारे लोग सेलिंग के अंदर थे, 90% लोग जहाँ पे सेलिंग के अंदर थे, वहाँ पे 2 to 3% आई थिंक जो लोग थे वो कह रहे थे, जिनमें मैं भी था, कि बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो। अब जहाँ पे हमारे 70% इस टाइम के ऊपर लोग हमारे कहाँ चले गए हैं, बाइंग जोन में। इस वजह से अभी हमने उस टाइम पे एग्जिट नहीं की। ये जब 1.5 से 2 दिन गुजरते हैं ना जी, तो ये इंशाल्लाह 85 to 90% लोग चले जाएंगे बाइंग में, और उस टाइम पे फिर वही 5 से 10% लोग रह जाएंगे जो कि आपको बोलेंगे कि मार्केट से निकलो। और चढ़ती बाज़ार के अंदर हमेशा सौदा को सेल किया जाता है। जब हम मार्केट से सेल आउट करके बाहर निकलेंगे तो रेट बेशक ऊपर चला जाए, हम खुश होंगे, और हमें खुश भी होना चाहिए। हमें बनिए की तरह वो नहीं करना चाहिए कि यार 1001 मज़ीद मिल सकता था, थोड़ा सा वेट कर लेते। तो इस तरह की सोच आप लोगों ने नहीं रखनी। मैंने आपके लिए एक डिटेल पेज के ऊपर पूरी एक एनालिसिस दिया है। चले जी अभी उसको देखते हैं। आपने उसको समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैनिपुलेटर माइंडसेट उसको किस तरह से परफॉर्म करता है, और हमने अपने डर को कैसे मैनेज करना है, और क्या क्या एंट्री लेवल्स हैं। अच्छा, आप पूछे ना मुझसे कि आप जो एग्जिट लेवल्स दे रहे हैं वो किस बिहाफ पे दे रहे हैं, कि एग्जिट के किस हवाले से आप जो है ना एग्जिट हमें दे रहे हैं। एग्जिट बनती है या नहीं बनती वो मैं आपको लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ एज ए टीचर, एज ए मेंटोर। काइंडली आप इस पर तवज्जो दें। ये देखें जी, जो मैं आपको एक चीज़ पहले भी एक दफ़ा समझाई थी, दोबारा भी एक दफ़ा बड़ा जो है ना क्लियर करके समझाना चाह रहा था। पेज का इस्तेमाल इसीलिए मैंने किया। ये देखें जी, अब बात शुरू करते हैं हम $1820। ठीक है, $1820 के साथ मार्केट हमारी ऊपर चली गई कोई $15। ठीक है, और उसके बाद मार्केट वहाँ से नीचे आई। उसने नीचे आते हुए 9 से $10 की रिट्रेसमेंट की है। अच्छा, उसके बाद हमने समझा दोबारा ये अब नीचे चली जाएगी। ये जो मैं इस तरह डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ ना, ये लोगों के सेंटिमेंट्स हैं कि जो नज़र आ रहे थे उसी टाइम के ऊपर। ठीक है, जबकि मार्केट यहाँ से $9-10 की रिट्रेसमेंट के बाद हल्का सा ऐसे साइड लाइन हो के फिर इसने एक पंप लगाया ऊपर। तो ये पंप था हमारा $30 का, यानी कि ये $15 का पंप, ये $30 का। उसके बाद दोबारा हल्की सी रिट्रेसमेंट आई 12 से $13 की। उसके बाद साइड लाइन हुई कहानी। उसके बाद दोबारा एक पंप लगा है। ये जो पंप लगा है ना, ये लगा है 40 से $45 का। फिर इसी तरह रिट्रेसमेंट, फिर ये पंप लगा है हमारा। करते कराते मैं आपको क्या बात समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये आप $15, $30, $45 ये आप देख लें, $45 ये हो जाता है, 45 ये 90 और 60 $150। 1820 में आप 150 को ऐड करें, $1970 तक मार्केट जब जाके पहुंची है ना, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने उनके आसाब साथ छोड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता था यहाँ से रिजेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होगी, या ये यहाँ से रिजेक्ट होगी, इसी तरह ये फिर यहाँ से रिजेक्ट होगी। चलें जी, हमने दोबारा जो आपको सिग्नल दिया था वो ये था 1936 से $1937 का। ठीक हो गया, हमने यहाँ पे आपको सिग्नल दिया था जो कि पाकिस्तानी रुपयों में बनी थी। क्या एंट्री बनी थी? 2,10,000। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसको हम देखते हैं। उसके बाद अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा दें, 15, 30, 45, 60 के बाद देखें अब इसका ऊपर वाला जो बनता है पोटेंशियल, वो बनता है $75 का। कितने का? नए पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको। यानी कि हम यहाँ पे आ गए थे $1970। $1970 से जब हम इसको ऑनवर्ड लेके गए 1970 से, तो हमारा जो पंप लगना था वो था जी $75 का, $75 का। अब ये 1970 में आप $75 ऐड करें, 5,
402 2045, ये आपको जोन याद होंगे। 5-10 डॉलर आप ऊपर नीचे कर लें, 2045 से लेकर $2065 तक हमारी मार्केट यहाँ से गई थी। ठीक है, उसके बाद हल्की सी रिट्रेसमेंट और यहाँ पे कंफ्यूज माहौल। उसके बाद अब देखें 75, अब 90 का पंप लगना था, यहाँ तक हम पहुँच गए थे 2065। उसके बाद जो एक पंप लगना था वो था $90 का, $90 का, 265, 95, ये 5, ये 1, 2, $2155, जो कि 2155 नहीं लगा, थोड़ा सा उससे कम आके हम 2148 से 2149 के स्लॉट तक हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद हर वक्त जिस तरह महसूस होता रहा कि मार्केट नीचे जाएगी। अब जो मेन एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है, ये ज़रा इधर से